नमस्कार दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कैसे इस थका देने वाले एक्टिव वर्क ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकला जाए, कैसे वो पैसिव सिस्टम्स बनाए जाएं जो हमारे लिए लगातार वेल्थ जनरेट करते रहें। रोज सुबह उठकर करोड़ों लोग उसी अंधी दौड़ में भागने लगते हैं। तो अगर कोई रोज की इस भागदौड़ से सच में पक चुका है और एक स्थायी आज़ादी चाहता है, तो आज का ये ट्यूटोरियल बिल्कुल सही जगह है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एक्टिव वर्क ट्रैप से बचने की। फिर समझेंगे कि सच्ची वेल्थ की असली नींव क्या होती है। उसके बाद पर्सनल कैश फ्लो का ऑडिट करना सीखेंगे। फिर शुरुआती लोगों के लिए रिस्क कम करने के तरीके जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदमों से मजबूत सिस्टम बनाए जाते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, एक्टिव वर्क ट्रैप से बचना और इस रैट रेस से बाहर निकलना। ये रैट रेस मतलब आज हर इंसान इसमें कितनी बुरी तरह से फंसा हुआ है ना। सुबह अलार्म बजता है, लोग भाग दौड़ करके काम पर पहुंचते हैं, ट्रैफिक झेलते हैं, और ये सब किस लिए? सिर्फ सरवाइव करने और महीने के आखिर में बिल भरने के लिए। अपने कीमती समय को पैसों से बदलना ही एक्टिव वर्क है। इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और इंसान पूरी तरह से एक बॉस या किसी कंपनी पर निर्भर रहता है। यहां तक कि एक फ्रीलांसर को भी कभी-कभी लगता है कि वो अपना खुद का बॉस है, लेकिन असल में वो भी अपने ही बिजनेस का कर्मचारी बनकर रह जाता है। इसके बिल्कुल उलट होते हैं पैसिव सिस्टम्स। यहां पैसा स्वतंत्र रूप से काम करता है। यहां मिलती है असली समय की आजादी, क्योंकि ये पूरी तरह से एसेट ड्रिवन होता है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ कड़ी मेहनत का नहीं है, बल्कि ये ऐसे सिस्टम्स बनाने का खेल है जो बिना किसी की मौजूदगी के भी अपना काम करते रहें। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, सच्ची वेल्थ की नींव, जो दिखावे से बिल्कुल परे है। समाज ने ना हमें अमीर दिखने का एक बहुत ही अजीब और दिखावटी मतलब सिखा दिया है। सच्ची वेल्थ वो बिल्कुल नहीं है जो महंगी कारों, बड़े बड़े घरों या कर्ज से भरी एक फैंसी लाइफस्टाइल से दिखती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक बहुत ही शानदार कोट है जो असल सच्चाई को सामने लाता है। सच्ची वेल्थ किसी इंसान के अहंकार और उसकी आय के बीच का अंतर है। लंबे समय तक फाइनेंशियल सक्सेस पाना, सच कहूं तो ये कोई गणित का खेल नहीं है। ये तो दरअसल अपनी उस इच्छा से रोज लड़ने का नाम है जो हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च बढ़ाने पर मजबूर करती है। हर कोई अपने पंख फैलाकर दुनिया को अपनी सफलता दिखाना चाहता है, लेकिन असली समझदारी इसी में है कि हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ दें। तो फिर सवाल ये उठता है कि सच्ची वेल्थ आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो अदृश्य इनकम है जिसे हमने खर्च नहीं किया। ये वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो भविष्य के लिए नए ऑप्शंस देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और सबसे अहम बात, समय पर पूरा कंट्रोल देते हैं। जो पैसा आज किसी महंगी गैर जरूरी चीज पर नहीं उड़ाया गया, असल में वही पैसा कल सुबह उठकर ये कहने की पूरी आजादी देता है कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। रोनाल्ड रीड जैसे महान इन्वेस्टर्स की कहानी भी हमें यही सिखाती है। उनकी संपत्ति पूरी दुनिया से छिपी हुई थी, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह आजाद थे। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, पर्सनल कैश फ्लो ऑडिट। आखिर हमारा पैसा जा कहां रहा है? अगर सच में एक मजबूत पैसिव सिस्टम बनाना है तो बहुत ही ईमानदारी से ये देखना होगा कि हर महीने मेहनत की कमाई आखिर जा कहां रही है। खर्चों को हम बड़े आसानी से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है बुनियादी जरूरतें, जैसे घर का खर्च, ग्रोसरी और बिजली पानी के बिल, और दूसरे हैं ईगो वांट्स, यानी वो चीजें जो सिर्फ हमारे अहंकार को संतुष्ट करती हैं, जैसे कोई बहुत महंगी लग्जरी कार, या फिर स्ट्रेस दूर करने के लिए की गई इमोशनल शॉपिंग, या नए नए महंगे गैजेट्स। ये सब साफ दिखाता है कि कैसे ये इमोशनल स्पेंडिंग हाई इनकम वाले लोगों को भी हर महीने खाली जेब रहने पर मजबूर कर देती है। ऑफिस में बॉस से डांट खाई और फिर मन हल्का करने के लिए शॉपिंग कर ली। ये एक बहुत ही खतरनाक भावनात्मक जाल है जो धीरे धीरे फाइनेंशियल आज़ादी को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा एक बहुत ही सिंपल रूल फॉलो करते हैं। वो अपनी इनकम का पहला 20 से 25% हिस्सा सबसे पहले बिना सोचे ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद ही बचे हुए हिस्से को अपनी ज़रूरतों और चाहतों पर खर्च करते हैं। मतलब खर्च करने के बाद जो बचे उसे नहीं बचाना है, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करना है। यही वो छोटी सी आदत है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल साम्राज्य खड़ा कर देती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, रिस्क को कम करना, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। जब भी सिस्टम बनाने या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पैसे डूबने का वो डर, वो साइकोलॉजिकल डर सबसे बड़ा होता है ना। पैसा कमाने के लिए थोड़ा आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, लेकिन उसे बचाए रखने के लिए रिस्क का गहरा सम्मान करना पड़ता है। इसलिए सर्वाइवल यानी किसी भी हाल में टिके रहना
ये एक अकेला शब्द लंबे समय की फाइनेंशियल सक्सेस को पूरी तरह से समराइज कर देता है। किसी भी बिगिनर का सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली इतना मजबूत बन जाए कि इकोनॉमी के किसी भी बुरे दौर में सर्वाइव कर सके। दुनिया में रोज कितने ही बिजनेस फेल होते हैं, लेकिन जो बिना टूटे इस खेल में बना रहता है, असल में वही कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाता है। तो अब इस रिस्क को कम कैसे किया जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और सीधे नियम हैं। पहला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाकर रखें, मतलब हमेशा अपने पास पर्याप्त कैश रिजर्व रखें ताकि इमरजेंसी में दिक्कत ना हो। दूसरा, सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर से बचें, यानी इनकम के लिए सिर्फ एक ही स्रोत या एक ही कंपनी पर कभी निर्भर ना रहें। तीसरा, कभी भी ऐसा रिस्क ना लें जो किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। और चौथा, सबसे जरूरी नियम, सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जिसका नुकसान मानसिक रूप से झेला जा सके। कोई भी ऐसा रिस्क जो रातों की नींद उड़ा दे, वो सच मानिए लेने लायक बिल्कुल नहीं होता। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, छोटे कदमों से पैसिव सिस्टम्स बनाना। ये वो हिस्सा है जहां कोई भी आम इंसान बिना किसी भारी भरकम पूंजी या बड़े जुए के बहुत ही पावरफुल पैसिव सिस्टम्स बना सकता है। बड़ी जीत हमेशा छोटे छोटे फैसलों से ही शुरू होती है। शुरुआत करने के 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करें और सेविंग शुरू करें। स्टेप 2, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें, मतलब ये समझें कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। और स्टेप 3, छोटे मैनेजेबल एसेट्स में बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप इन्वेस्ट करना शुरू करें। किसी परफेक्ट मोमेंट या एकदम सही समय का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति में अपना साम्राज्य बनाना कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दुनिया में रिवॉर्ड सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो असल में काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब समय के साथ कैसे विकसित होता है। कंपाउंडिंग की ये जो यात्रा है ना, ये समय के साथ एक बहुत ही शानदार रूप ले लेती है। पहले साल में सिर्फ लगातार सेविंग होती है और छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। फिर 5वें साल तक आते आते बनाए गए सिस्टम से छोटे छोटे शुरुआती रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। 10वें साल तक एक ऐसा पैसिव कैश फ्लो बनने लगता है जो साफ नजर आता है और जो रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना देता है। और 20वें साल तक तब जाकर मिलती है सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम। ये टाइमलाइन साबित करती है कि अगर धैर्य और अनुशासन के साथ एसेट्स बनाए जाएं तो दशकों की कंपाउंडिंग से बहुत ही विशाल और कमाल के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और अब इस ट्यूटोरियल के बिल्कुल अंत में सोचने वाला असली विषय ये है, क्या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पूरी जिंदगी सिर्फ दिखावे का एक कागज का महल बनाया जाएगा जो हवा के एक हल्के से झोंके से ही गिर जाए, या फिर आज से ही सच्ची वेल्थ का अपना एक मजबूत, शांत और सदियों तक टिकने वाला साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया जाएगा? आजादी और सुकून दुनिया के किसी भी ताली या झूठे दिखावे से 1000 गुना ज्यादा कीमती होते हैं। इस ट्यूटोरियल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वेल्थ बनाने की इस शानदार यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।